दोस्तों, आज भौतिक शास्त्र का पेपर हुआ है 2022 हमारा एमपी बोर्ड का। ठीक है, सभी लोग पेपर करके आए हैं और अभी मन में जिज्ञासा होगी कि हमारे क्वेश्चंस या हमारे जो एमसीक्यूज़ हुए हैं ये सही गए हैं या नहीं गए हैं। ठीक है, तो इसी पर हमने बेस्ट वीडियो बनाया है। और हमारा जो चैनल है बच्चों, डेली डे एकेडमी, ये 12th 11th 9th 10th और हर क्लास के वीडियोस डालता है, जिसमें कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो आप इस पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। है, सबसे पहला क्वेश्चन है, किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है बच्चों, जेनर डायोड का यूज़ वोल्टेज नियंत्रक के रूप में करते हैं। अभी इसके आंसर इंग्लिश में भी बता रहा हूँ मैं आपको। विच इज़ यूज एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, तो जेनर डायोड का यूज़ होता है वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। ओमिक रेजिस्टेंस कौन है? तो कॉपर का एक वायर ओमिक रेजिस्टेंस होता है, बाकी ये सब नॉन ओमिक है बच्चों। कैसे हैं? नॉन ओमिक, तांबे का तार, ओमी प्रतिरोध है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी कम होना चाहिए, अभिदर्शक से कम होना चाहिए। द फोकल लेंथ ऑफ आई इज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप शुड बी लेस देन, कैसे होना चाहिए? कम होना चाहिए। द मिनिमम चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है बच्चों, 1.6 10 की पावर -19। इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है, इस पर प्लस है, तो ये हमारा सही आंसर है। तो बच्चों, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है हमारा थर्ड ऑप्शन। कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो निर्भर नहीं करता है कुंडली में प्रवाहित धारा पर। किस पर? उसमें प्रवाहित धारा पर। द सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट। ठीक है, द ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है। और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों प्रोड्यूस करता है कोई एसिलरेटेड चार्ज ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर डिपेंड करता है? अन्योन्य प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करता है त्वरित आवेश, एक त्वरित आवेश ही ये काम कर सकता है। चलिए बच्चों, अगले पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर है हमारे रिक्त स्थान बच्चों। रिक्त स्थान की बात करें तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है गामा किरणें बच्चों। क्या होती हैं? गामा रेस। ठीक है, गामा रेस इसका एग्जाम्पल है। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है अभी तक गामा रेस की। द बिहेवियर इज सोलेनॉइड लाइक अ बार मैग्नेट, सोलेनॉइड किसकी तरह काम करता है? एक बार मैग्नेट की तरह काम करता है। धारावाही परिनालिका एक छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है, छड़ चुंबक। मीटर सेतु व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है बच्चों? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन व्हीट स्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। किस पर, किस प्रिंसिपल पर है? बेस्ड है व्हीट स्टोन ब्रिज। एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस, किसकी तरह काम करता है बच्चों? एक कॉनकेव लेंस की तरह काम करता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला एक अवतल लेंस की तरह काम करता है। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या है बच्चों? ये लिखवा देता हूँ। नैंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी के ऊपर बार। ठीक है, यही आप यहाँ लिख लेना बच्चों, बूलियन एक्सप्रेशन फॉर नैंड गेट। द कॉज ऑफ ब्लू कलर ऑफ स्काई इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है बच्चों, इसका हिंदी नाम मुझे पता नहीं है, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं इसको। विकिरण, प्रकीर्णन, सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन, याद आया, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव समांतर में जोड़ते हैं, समांतर, और वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, पैरेलली कनेक्ट करते हैं। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बच्चों पहले का डी है ना। ब्रूस्टर का नियम दिया था बच्चों किसने? तो ब्रूस्टर का नियम दिया था, सॉरी, ब्रूस्टर का नियम प्रकाश के ध्रुवण से जुड़ा हुआ है। ये फर्स्ट का आंसर है, ये हमारे आंसर 2 का है। अवरक्त किरणें हर्शेल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई थी, तो 3। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, ऊर्जा का मात्रक है, तो ये 4 का आंसर हुआ। डायनेमो जो है बच्चों वो क्या करता है? डायनेमो हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर बना हुआ है। अमीटर क्या है? धारा नापने का यंत्र है, तो ये अमीटर का आंसर हो गया। विद्युत सामर्थ्य, इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला होता है VI। ठीक है, बताऊँ आपको अब मैं? मैग्नीफाइंग पावर फर्स्ट है ना, ब्रेस्टर्स लॉ पोलराइजेशन, इंफ्रारेड रेडिएशन हर्शेल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, डायनेमो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अमीटर इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग करंट, इलेक्ट्रिकल पावर होती है ये,
क्लियर हुआ आपको? चलिए अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पार्ट, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर वन वर्ड आंसर है बच्चों। लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है बच्चों? और हाउ डज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस डिपेंड ऑन पावर? तो बच्चों ऑन इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ पावर इज डिक्रीजेस, यानी ये देखा जाए तो आप बोल सकते हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ लेंस, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। कैसी होती हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती। अगर आपकी फोकल लेंथ बढ़ेगी तो पावर कम होगी, फोकल लेंथ घटेगी तो पावर बढ़ेगी, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इसको इंग्लिश में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं, हिंदी में कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो फोकस दूरी लेंस की क्षमता की व्युत्क्रमानुपाती होती है, इतना आपको लिखना है ना। फोकल लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ लेंस। विच गेट इज नोन एज इन्वर्शन गेट? नॉट गेट होता है बच्चों, इसका आंसर है नॉट गेट, NOT, नॉट गेट। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑन विच थ्योरी? तो लेंस लॉ किस पर डिपेंड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? इंग्लिश में इसका आंसर बच्चों ने लिख रखा है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है बच्चों, है ना, जिससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दिखता है। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल, जिससे कम फ्रीक्वेंसी का लाइट डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम नहीं करेगा। थ्रेशोल्ड हो गया बच्चों। हिंदी का आइडिया मुझे है नहीं, मैंने लिखा नहीं था, तो आप प्लीज़ देख लें, वैसे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। हाउ कैन इंक्रीज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की पावर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बच्चों इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं। बाय डिक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को कम किया जाए, एंड द सेम टाइम इंक्रीजिंग द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, अगर आईपीस की फोकल लेंथ बढ़ाएं और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को कम कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ा सकते हैं बच्चों। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम ऑन पोटेंशियल? इंसुलेटेड मीडियम जो होता है अगर पोटेंशियल को डिक्रीज करता है बच्चों, है ना, तो इंसुलेटेड मीडियम डिक्रीजेज द पोटेंशियल, डिक्रीजेज द पोटेंशियल, ये क्या करता है, कम करता है। कुचालक जो है माध्यम की उपस्थिति, कुचालक माध्यम की उपस्थिति का विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कुचालक से विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है बच्चों, विभव की वैल्यू कम हो जाती है। आवर्धन क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसका मैंने आंसर लिखा है, अभिदर्शक जो लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ को कम करके, और जो अभिनेत्र होता है, अभिनेत्र यानी आईपीस की फोकल लेंथ को बढ़ाकर, है ना। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आज का, जिसमें हमको दिया है व्हाट इज द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों आया बच्चों? तो डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए आया बच्चों क्योंकि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स करंट बना सकता है, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए आया। ठीक है, मैं आपको इसका आंसर लिखा हुआ बताता हूँ। वैसे बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है बहुत गजब की चीज़ है ना, इसको ऐसे समझना बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको सिर्फ आंसर बताना चाहता हूँ क्योंकि 1 मार्क्स में है, इसलिए एक छोटा सा आंसर आपको बताऊँ। डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ड्यू टू अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही कारण था। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में डिस्कशन किया था बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बाकी पेपर तो बच्चों आप लोगों ने पढ़े रखा है, अलग अलग लेसन से थ्योरी क्वेश्चन आए बड़े बड़े। मैं आपको पूरा पेपर एक बार दिखा दूँ, वैसे आपने देख ही रखा है पेपर तो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको किसी नए पेपर के बारे में बताएंगे, जो भी नेक्स्ट पेपर होगा उसके बारे में।